हेलो गाइस, तो वेलकम। आज की इस वीडियो में हम एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि एल्गी में रिप्रोडक्शन किस तरीके के होता है। जनरली एल्गी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह जनरली 7 टाइप से होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही 7 टाइप से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप से होता है। तो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन और फिजन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, हार्मोगोनिया, फॉर्मेंटेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांच, ट्यूबर और बडिंग। फिजन लाइक यूग्लिना, जैसे यूग्लिना में होता है कि यूग्लिना का बॉडी डिवाइड होता है और सिमिलर टाइप के 2 स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से इसमें ओइडोगोनियम में फ्रेगमेंटेशन का जितना भी एग्जाम्पल होता है, थैलस स्ट्रक्चर में हम देखे होंगे फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल होता है, फ्रेगमेंट जो होता है वो डिटैच होता है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, और सभी फ्रेगमेंट की कैपेसिटी होती है कि वो न्यू इंडिविजुअल को जनरेट कर सके। फॉर्मेंटेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांच ठीक इसी तरीके से होता है। ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर फूड के रिजर्व फूड के मटेरियल के स्टोरेज के कारण एल्गी की बॉडी पे एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बाद में यह पेरेंट सेल से अलग होकर रिप्रोडक्शन करता है और फिर यह न्यू जनरेशन, न्यू प्लांट को जनरेट करता है। और ठीक इस तरीके से बडिंग में भी होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू होता है, एप्लानोस्पोर के थ्रू होता है, हिप्नोस्पोर के थ्रू होता है, टेट्रास्पोर के, ऑटोस्पोर, एकाइनेट एंड एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, फिजियोलॉजी, एनाइसोगैमी और उगैमी मतलब मेल और आइए देखते हैं फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंक्लूड ऑल प्रोसेस ऑफ प्रोपागेशन मतलब एक पार्ट से टूट कर दूसरा पार्ट और सिमिलर टाइप के प्लांट जनरेट होते हैं प्रोपागेशन के थ्रू। वेजिटेटिव को प्रोपागेशन भी कहते हैं। इन विच पोर्शन ऑफ बॉडी बिकम सेपरेट, बॉडी का जो एक पोर्शन होता है वह सेपरेट होता है और उसका कैपेसिटी होता है कि वह नए प्लांट को जनरेट कर सके। जैसे लाइक यही प्लांट, ये हो गया एक प्लांट, तो ये डिटैच्ड करेगा मतलब टूट जाएगा, और टूटकर इसकी कैपेसिटी होगी कि यहाँ नए प्लांट को जनरेट कर देगा। तो इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम बताए थे कि 7 तरीके से होते हैं। बाय सेल डिवीजन, इन दिस प्रोसेस द यूनिसेल द एल्गी डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 डॉटर कॉलोनी। माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन में हम जानते हैं 1 से 2 सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस डिवीजन में 1 से 4 सेल बनते हैं। तो यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास में जनरली ये सेल डिवीजन फिजन के थ्रू होता है। यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास एक टाइप की एल्गी है और यूग्लिना जो है वो प्रोटोजोआ है। फ्रेगमेंटेशन तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है? द फ्रेगमेंट आर ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। फ्रेगमेंट जो होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब टुकड़ों में टूट जाता है एंड ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। और सभी पीस की कैपेसिटी होती है कि वह न्यू इंडिविजुअल में जनरेट कर सके। ये जनरली ओइडोगोनियम और डिफरेंट स्पीसीज में पाए जाते हैं। हार्मोगोनिया इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जनरली ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। इन ब्लू ग्रीन एल्गी अंडर फेवरेबल कंडीशन मतलब वाटर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो फेवरेबल टेम्परेचर। अनफेवरेबल टेम्परेचर मतलब जैसे जो कि उसके लिए जहाँ वो सर्वाइव ना कर सके उसको अनफेवरेबल टेम्परेचर बोलते हैं। ट्राइकोसाइन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस का जो ट्राइकोसाइन होता है उसमें एक स्ट्रक्चर ट्राइकोसाइन लाइक पाया जाता है। लाइफ साइकिल में देखेंगे इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल मोटाइल सेगमेंट, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मीन्स जो चल सके मतलब एक जिनमें मूवमेंट होता है, फ्लैजला प्रेजेंट होता है वो मोटाइल होता है, और जिनमें फ्लैजला एब्सेंट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इस कार्लेज हार्मोगोनिया मोटाइल फ्रेगमेंट में टूट जाता है, इसको हम हार्मोगोनिया कहते हैं। इस तरीका का रिप्रोडक्शन भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हार्मोगोनिया के थ्रू मतलब हार्मोगोनियल टाइप का भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है। Formation of adventitious branch are also some large thylaid form। thylaid मतलब जिनमें रूट लीफ स्टेम जो होते हैं, ट्रू लीफ स्टेम रूट एब्सेंट होते हैं। मतलब जैसे प्लांट में जनरली हम लोग देखते हैं कि लीफ जो होता है वो वेल डेवलप होता है, जबकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो मतलब स्ट्रक्चर भी नहीं होते। जनरली आप एल्गी
एल्गी को जानते हैं काई, ये डेवलप नहीं होते। फॉर्म द एल्गी दीज ब्रांच व्हेन गेट डिटैच फ्रॉम पेरेंट सेल, जब यह ब्रांच एडवेंटिशियस ब्रांच जो होता है वह डिटैच्ड मतलब अलग हो जाता है फ्रॉम पेरेंट सेल से डेवलप इनटू न्यू प्लांट, यह न्यू प्लांट की ये फीकस और डिक्टियोटा में इसमें पाया जाता है। Tuber in some algae tuber like structure is formed due to storage of food material के स्टोरेज के कारण रिजर्व फूड मटेरियल इनमें ऑयल पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के कारण ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ट्यूबर लाइक मतलब जैसे ये प्लांट है इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जब ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है रिजर्व फूड मटेरियल के स्टोरेज के कारण, और कुछ समय बाद ये डिटैच्ड होता है, पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और न्यू जो होता है वो न्यू प्लांट को जनरेट करता है, बर्डिंग। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए धन्यवाद।